हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनम स्टडी वर्ड्स। तो आज मैं आपके साथ में एक छोटा सा टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ, चिक डेवलपमेंट। बट ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे आपके एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। चिक का एग कैसा होता है, उसमें प्रिमिटिव स्ट्रीक्स, प्रिमिटिव ग्रुप कब बनते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं ये आपके आज के सेशंस में ये आपके डाउट्स जो होते हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो ये चिक जो डेवलपमेंट होता है, इसका जो एग होता है वो मीजोलेसाइथल टीलोलेसाइथल्स होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशंस के बाद में जो ब्लास्टोमेयर बनता है वो उसको हम ब्लास्टोडर्म भी बोलते हैं। तो जो ब्लास्टोडर्म बनता है, जो हमारा योक सैक होता है, योक सैक में ब्लास्टोडर्म बनने के बाद में एक एरिया जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं एरिया ओपेका। ये योक सैक रीजन में बनता है, यानी कि ये सारा जो पोर्शंस बनता है ये हमारे एनिमल हेमिस्फेयर में बनता है। तो यहाँ पर कुछ एपीब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं वो यहाँ से इनग्रेस हो जाती है, यानी कि इनवेजिनेट हो जाती हैं। आई थिंक आपको जर्म लेयर्स के बारे में पता होगा कि ये एपीब्लास्ट या फिर हाइपोब्लास्ट, इन्वेजिनेशन, इनग्रेशंस, ये सारी टर्म्स आपको पता होंगी। अगर नहीं पता है तो इसका भी मैं एक छोटा सा वीडियो आपको शेयर कर दूँगी। तो जो एपीब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं वो आपके सब जर्माइनल स्पेस में इनग्रेस हो जाती है, यानी कि टूटकर नीचे गिरने लगती हैं। तो टूटकर जब नीचे गिरती हैं तो ये एरिया जनरेट हो जाए जिसको हम बोलते हैं एरिया पेल्यूसिडा। तो ये जो सेल्स होती हैं ये इन्वेजिनेट हो जाने के बाद में यहाँ पर एक प्राइमरी हाइपोब्लास्ट बनाती हैं। तो जो रिमेनिंग जो सेल्स होती हैं, एपीब्लास्ट की जो रिमेनिंग सेल्स होती हैं वो हमारी एपीब्लास्ट में ही रहती हैं, लेकिन एपीब्लास्ट से जो कुछ सेल्स इन्वेजिनेट हो जाती हैं और टूटकर नीचे गिरती हैं, यानी कि कोई एक नई सेल्स का डेवलपमेंट करती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, प्राइमरी हाइपोब्लास्ट। ठीक है, प्राइमरी हाइपोब्लास्ट बनने के बाद में ये सेल्स जो आपका एक पोस्टीरियर रीजन पर एक कॉलकर सिकल रीजन्स होता है उसके साथ में जॉइंट होती हैं। उसके साथ में ये जॉइंट होने के बाद में सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट बनाती हैं। तो जो सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट बनता है ये सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट बनाने के बाद में ये कम्प्लीटली आफ्टर दैट एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बन हो जाता है तो उसमें प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव ग्रुप्स, हैंसन नोड्स, ये सारी टर्म्स आपको पता होंगी, ये सारे बनने लगते हैं। तो आपको पहले एग पता होना चाहिए, उसका एग कैसा होता है। ये है आपका चिक का एग। ये इस तरह से एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बाद में इसमें एक प्राइमरी ग्रूव्स बनती है, प्राइमरी ग्रूव बनती है। ये प्राइमरी ग्रूव जो होती है ये एक प्रिमिटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बनने के बाद में एक प्रिमिटिव ग्रूव जनरेट होता है। जैसे जैसे ये सेल इनग्रेस होती जाती है एक प्रिमिटिव ग्रूव बनता जाता है। इस प्रिमिटिव ग्रूव में अपर पोर्शंस पर एक होलो रीजन बनता है, होलो डार्क रीजन बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव पिट। उसी के साथ में एक हैंसन नोड रीजन बनता है और ये पूरा जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव रिज। और यहाँ से जो इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रिमिटिव ग्रूव्स। तो ये जो हैंसन नोड्स जो बनता है ये बिल्कुल, जब आपने मैमल एम्फीबियंस का एग पढ़ा होगा, एम्फीबियन एग्स में एक टर्म्स आती है ऑर्गेनाइज़र। तो ये सेम उसी के जैसा होता है ऑर्गेनाइज़र की तरह, जिसे हम डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर भी बोलते हैं। तो इन शॉर्ट आपको मैं एक चिक एम्ब्रियो का एक ब्रीफ देना चाहती हूँ। ड्यूरिंग ब्लास्टूला ब्लास्टोडर्म डेवलप्ड हो जाती है। ब्लास्टोडर्म डेवलप होने के बाद में एरिया पेलुसिडा बनता है। एरिया पेलुसिडा के बाद में प्राइमरी हाइपोब्लास्ट बनती हैं जो इन्वेजिनेट हो जाने के बाद में सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट बनाता है। सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट के बाद में पॉली वेजिनाइटेड आइसलैंड बनता है जो हमने प्राइमरी हाइपोब्लास्ट बोला था जिसको। और कुछ कॉलिकर सेल्स रीजन की कुछ सेल्स होती हैं जो मर्ज हो जाने के बाद में सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट बनाती हैं। सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट जो बनता है वो हमारा योग का डेवलपमेंट करता है।
ठीक है। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या होती है, यानी कि इक्विवेलेंट टू डॉर्सल लिप ऑफ एम्फीविया, एम्फीवियस के जो डॉर्सल लिप पोर होता है उसके इक्विवेलेंट होती हैं। ओपनिंग अकर बाय एपीब्लास्ट ऑफ पोस्टीरियर साइड सेल माइग्रेशन, जैसे कि एंडोडर्मल और मीजोडर्म। और प्रिमिटिव ग्रूव्स किसे बोलते हैं, प्रिमिटिव ग्रूव्स मोर डिप्रेशन क्रिएटेड इन प्रिमिटिव स्ट्रीक्स जस्ट लाइक एम्फीवियन ब्लास्टोपोर। आर यू अंडरस्टैंड? एंड हैंसन नोड्स किसे बोलते हैं, हैंसन नोड्स ऑर्गेनाइजर रीजन फंक्शनली इक्विवेलेंट टू प्राइमरी ऑर्गेनाइजर ऑफ एम्फीविया, सिमिलर टाइप प्रोटीन सिक्रीटेड इन हैंसन नोड्स। तो ये था आपका एक जस्ट क्विक रिव्यू, जस्ट एक क्विक शॉर्ट वीडियो आपके चिक डेवलपमेंट पर, और इसमें से आपका 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट छोटी सी वीडियो के साथ में, ट्रिकी टॉपिक के साथ में, जो आई थिंक जो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी में आने वाले क्वेश्चंस के रिगार्डिंग होगी। थैंक यू।